अ, वो बीबी जी साहब ने खाना मंगवाया है। साहब ने मंगवाया है तो फिर ले जाओ। बीबी जी आप खाना खा लें, साहब तो महमल बीबी के साथ खाना खा रहे हैं। तो फिर जल्दी ले जाओ खाना। उनके इंतजार को ज्यादा तूल मत दो। जी। एक ही प्लेट में खाते हैं ना, जैसे पहले खाया करते थे। कहते हैं ऐसे मोहब्बत बढ़ती है। क्या करेंगे मोहब्बत बढ़ा के? पहले जो कुछ हो रहा है वो कम है क्या? जरा सी तो देर हुई है। खाना अच्छा बनाया दिलनशीन। दिल से बनाया ना, इसीलिए। कितनी खुश नसीब है, जो चाहती है तुम्हारे लिए कर सकती है। और मैं तो ताई अम्मी के डर से कुछ कर ही नहीं पाती, वरना दिल तो बहुत चाहता है तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं। क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हारे लिए। मत करो। मेरा दिल नहीं मानता। मनाओ दिल को। वो तब भी ना माने तो समझाओ, जैसे मैंने समझा के रखा हुआ। क्यों मना लूं मैं अपने दिल को? क्योंकि मैं मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मोहब्बत को कब से ऑप्शन समझना शुरू कर दिया तुमने? ये तो तुम्हारे लिए लाजमी मजमून होता था ना। तुमने लाजिम को जब से ऑप्शन बनाया, तब से मैंने भी इसको ऑप्शनल मान लिया। तो आप कर लो ना मेरी मोहब्बत को अपने लिए लाजिम। पॉसिबल नहीं है, बहुत देर कर दिया तुमने वापस लौटने में। मोहब्बत में देर नहीं होती है तर। खाना खा, ये दवाई भी खानी है। मरीज़े दिल को दवाई की नहीं, मोहब्बत की जरूरत होती है। मैं तो खुद मरीज मुकद्दर हूं। बड़े दर्द में होते हैं किस्मत के मारे लोग। बार बार उनके दरवाजे पे कोई घंटी बजा के चला जाता है, और जब भी दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं होता। तो अब आ गई हूं ना मैं। तुम्हारी जिंदगी का ताप तुम्हारे अब पे भारी है। हम दोनों एक दूसरे के लिए वो दवाई है जिसके इस्तेमाल से मर्ज कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तुम्हें दवाई की जरूरत है, खा लेना। गुड नाइट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपका इंतजार। सो सॉरी, ऊपर जाते हुए नजर ही नहीं पड़ी तुम पे।
जब नजरों के हिसार में कोई और हो तो इर्द गिर्द नजर नहीं पड़ती। अच्छा चलो, खाना तो खाओ तुम। मर गई। क्या? भूख भूख मर गई। For God's sake दिलनशीन, इस तरह से मत देखो जैसे मैं कोई बेवफाई कर रहा हूं तुम्हारे साथ। हम बेवफाई कर भी नहीं सकते, इसके लिए तो मोहब्बत का होना जरूरी है ना। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब तुम गलत समझ रही हो, सोच रही हो। तुम बीवी हो मेरी, पसंद हो सकती हूँ, बीवी भी हो सकती हूँ, मगर मोहब्बत तो नहीं। अच्छा इस बहस में मत पड़ो। बहस आपके लिए होगी हैदर, मेरे लिए मेरी जिंदगी का सवाल है। महमूद से मेरा प्यार बहुत पुराना किस्सा है जिसको लेके तुम परेशान हो रही हो। आपका महमूद से प्यार बेशक पुराना किस्सा हो सकता है, लेकिन उसका आपके लिए प्यार उतना ही नया है जितना कि मेरे लिए। आग जब एक तरफा हो ना तो उसे लफ्जों के फेंटे डालकर बुझाया जा सकता है, पर अगर आग दो तरफा हो तो उससे अपना दामन बचाना मुश्किल है। मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? अगर आप उसके प्यार की आग से अपना दामन बचाकर मुझ तक आ पहुंचे तो मैं समझूंगी कि आप मेरे हैं। और एक बात, पहले आपने मुझे मोहलत दी थी ना, अब मैं आपको मोहलत देती हूँ। आपका दिल अपनी तरफ बढ़ने की मुंतज़िर रहूंगी।
रात को कब आए? 12 बज गए थे। फिर क्या सोचा? किस बारे में? अपनी जिंदगी के बारे में। तुम तो अपनी जिंदगी को उस खुदगर्ज औरत के पीछे कुर्बान करने को बैठे हुए। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही है हैदर। मैं माँ हूं तुम्हारी। दिल को खिलौना समझकर उस महमिल को खेलने के लिए दे दिया कि वो जब दिल चाहे खेले और जब चाहे तोड़कर चली जाए। देखो बेटा, आजमाए हुए को आजमाते बेवकूफ लोग हैं। जो औरत तुम्हारे प्यार को ठुकराकर दौलत की खातिर तुम्हें छोड़ गई, अब वो वापस तुम्हारे पास उसी दौलत को ठुकरा कर आती है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि वापस उसे उसके घर भेज दो। जानती हूं तुमसे ये नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम घर के मामलात मेरे ऊपर छोड़ दो और अपनी तवज्जो अपनी बीवी की तरफ रखो, जो तुम्हारी मोहब्बत की और तुम्हारी तवज्जो की असल हकदार है। माँ, दिलनशीन की कभी भी हक तलफी नहीं की है मैंने, और आने वाले वक्त में भी नहीं करूंगा। ऐसा करके तुम खुद पर एहसान करोगे, क्योंकि मैं एक तलाक याफ्ता बेवफा एक बच्चे की मां को किसी तौर पे भी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। महमिल जैसी खुदगर्ज और मौका परस्त औरत की ना तो पहले इस घर में कोई गुंजाइश थी, ना तुम्हारे दिल में होनी चाहिए और ना ही मैं होने दूंगी। ये घर मेरी बहू का है और तुम उसके शौहर हो। चोट लगी है क्या? जी बेटा, मामा को चोट लगी है, बट मामा बिल्कुल ठीक है। डोंट वरी, ओके? ओह, नाश्ता आ गया। हैदर चले गए? जी साहब तो कब के चले गए ऑफिस। नाश्ता किया उन्होंने? जी नाश्ता भी कर लिया था। ठीक है, आप जाइए। नाश्ता आ गया मेरी बेटी का। चलो, ये रही आपकी सैंडविच। गुड। मैं अंदर आ सकती हूँ? श्योर, अंदर आ चुकी हो तुम? मैंने सोचा आपकी तबीयत मालूम कर लूं। काफी ऊंचाई से गिरी थी ना, चोट लगी होगी। हैदर ने मुझे चोट लगने ही कब दी। फैक्ट, हैदर के होते हुए मुझे चोट लग ही नहीं सकती। चाहे वो दिल हो, जिस्म हो या रूह, वो ढाल बना मेरे साथ खड़ा रहता है। गलतफहमी है आपकी, क्योंकि ऐसा कोई रिश्ता नहीं है ना आपका उनके साथ। हाँ, आप मोहब्बत करती होंगी उनसे, लेकिन दुनिया इस रिश्ते को नहीं मानती। दुनिया की परवाह किसे है? आपको ना सही, मगर मेरे शौहर को तो है। इस दुनिया की, सोसाइटी की। दुनिया जिस रिश्ते को मानती है, वो रिश्ता भी जल्द बना लूंगी मैं हैदर के साथ। बीवी जी, आपको बेगम साहिबा बुला रही है। ठीक है, चलिए मैं आ रही हूँ। आप भी नाश्ता करें, फिर दवाई खानी होगी नहीं?
मैं अपनी प्रिंसेस को नाश्ता कराऊंगी। ये आपका सैंडविच और ये रहा आपका जूस। क्या बात है, खैरियत है ना? मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? जब शौहर अपने दिल के अंदर किसी और औरत के प्यार को बसाकर आपको अपनाए तो ऐसी औरत के चेहरे पर मनहूसियत ही छाई होती है जैसे मेरे चेहरे पे छाई हुई है। और आपने कितना डराया मुझे अफेयर से, कितनी बातें सुनाई वो अलग। और यहां तो मेरे शौहर की साबका महबूबा मेरी आंखों के सामने दंदनाती फिरती है। वो कुछ नहीं। इसमें भी तुम्हारा ही कसूर होगा। जब शौहर को बीवी से प्यार नहीं मिलता ना तो वो चोर रस्ते तलाश करता है, वरना बीवी के सामने तो वो सब कुछ भूल जाता है। भूलता तब है जब शौहर के दिल में बीवी का सिक्का चलता हो। यहाँ तो पहले ही वो उसे अपने दिल में बिठाए बैठे हैं जैसे ताले लगाकर। मेरी हर दस्तक लौटकर मुझी तक वापस आए तो मैं क्या करूं? अम्मी वो महमिल से अपनी मोहब्बत निभा रहे हैं, मेरे साथ सिर्फ कमिटमेंट। अगर ये कमिटमेंट उस मोहब्बत के आगे नहीं ठहर पाई तो मैं क्या करूंगी? बाबरा, जी बेगम साहिबा। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, महमिल बीबी को उनके घर छोड़कर आना है। जी सुना नहीं क्या कहा मैंने? जाओ। जी अभी कह देती हूँ। कैसा लगा आपको डॉल हाउस? व्हाट इज दिस? ओह, इज दैट हेयर ब्रश? अरे ताई अम्मी, आइए ना, अंदर आइए। आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए। तुम्हें शायद भूलने का मर्ज लाहक है, लेकिन मेरी याददाश्त इस उम्र में भी बहुत तेज है। क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि ये मेरे बेटे का घर है और यहाँ आने के लिए मुझे किसी की इजाजत दरकार नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था ताई अम्मी, आप गलत। तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुम अपने शौहर से लड़के यहाँ आई, मैंने कुछ नहीं कहा, मगर अब तुम मेरी बहू और बेटे के दरमियान लड़ाई की वजह बन रही हो, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैंने क्या किया ताई अम्मी? मैं तो तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, मकसद ये है कि अब तुम अपने घर जाओ। बाहर गाड़ी खड़ी है, वो तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देगी। उससे आगे जाने का हौसला तुम खुद अपने अंदर पैदा करो। ताई अम्मी, मैं वहां नहीं जाना चाहती। और मैं तुम्हें यहां नहीं रखना चाहती, समझी तुम? मैं कहां जाऊंगी? अपने शौहर के घर। औरत की असल पनाहगाह, या यूं कह लो कि उसका ठिकाना शौहर का घर ही होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ताई अम्मी। मुझे याद है, अम्मी अपनी पनाहगाह सिर्फ इसलिए छोड़ के आई क्योंकि ताया अब्बू की डेथ के बाद आप और हैदर बिल्कुल अकेले हो गए थे, जिन्होंने अपना घर, अपनी छत, अपना सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया। आज आप उन्हीं की बेटी को कह रही हैं कि हमारे घर से निकल जाओ।
और कुछ ना सही, अपने शौहर की यतीम भतीजी समझ के मुझे पनाह देते। पनाह तो मैं दे दूं, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी से मेरे घर का सुकून बर्बाद हो रहा है। ये क्या कह रही है ताई अम्मी? मुझे इतनी बड़ी सजा देने से पहले मेरा जुर्म तो बताएं मुझे। बस बीबी, गड़े मुर्दे मत उखाओ। मेरे बेटे ने सालों जोग में गुजार दिए, अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया? अब उसके बसे बसाए घर को बर्बाद करने पे तुली हो। ऐसा कुछ नहीं है ताई अम्मी, कुछ नहीं है ऐसा। एक जहां दीदा औरत हूं मैं, जो कुछ हो रहा है उसे देख भी रही हूं और समझ भी रही हूं। मुंह पे ताले डाल रखे थे इसलिए कि मेरे घर का सुकून बर्बाद ना हो, लेकिन तुम तो घर को बर्बाद करने पे तुली हुई हो। नहीं भाई, ऐसी हमदर्दी नहीं करनी। अब तुम जाओ अपने घर। ताई अम्मी मैं वहां नहीं जाना चाहती। आप समझ क्यों नहीं रही? घर नहीं जहन्नुम है वो। तुम्हारा अपना बनाया हुआ जहन्नुम है। इस घर में रह के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हैदर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। उसे आवाजें देकर उसका रास्ता खोटा करने के बजाय तुम खुद चलती बनो। ताई अम्मी प्लीज, ताई अम्मी, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे अपना लिया जाता है। आ गई ना दिल की बात जबान पे। अपनाया अपनों को जाता है और तुम पराई हो चुकी हो, मेरे लिए भी और हैदर के लिए भी। अब अगर तुम्हारा अपना कोई है तो वो अनसब है। तुम उसी के दर की खाक हो, वहीं लौट जाओ। मेरे बेटे की जिंदगी को खाक करने की कोशिश मत करना। ताई अम्मी मेरी बात। सब कुछ अनोखा नहीं हुआ तुम्हारे साथ। हर मर्द की जिंदगी में कोई ना कोई औरत होती है पहले। जब वो उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती तो फिर कहानी बन जाती। वो कहानी जो वो मजे लेकर फख्र से अपनी बीवी को सुनाता है। लेकिन बीवी की ऐसी कहानी सुनना तो दरकिनार, सोचना भी गवारा नहीं करता। क्यों मम्मी? जब मर्द मोहब्बत करता है तो औरत के पास भी तो दिल है। बस, औरत को सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत करने का हुक्म है, सिर्फ अपने शौहर से। बीवी की ऐसी कोई कहानी अगर शौहर को पता चल जाए तो वो उसे रुला रुला के मार देता है, जबकि शौहर की कहानी बीवी को मुस्कुरा कर सुननी पड़ती है। धुतकारी हुई औरतें शौहर की नजरों में ही नहीं बल्कि जमाने की नजरों में भी गिर जाती हैं। वो निभा रहा है ना, तुम्हें भी निभाना है। चाहे हंसकर निभाओ या रोकर, क्योंकि रहना अब तुम्हें यहीं है। महमल वाली गलती नहीं दोहराना। वो इस घर में हैदर के आसरे पर आई है और तुम्हारे पास ऐसा कोई आसरा नहीं। मम्मी मैंने आपकी खुशी के लिए शादी कर ली, आपकी मर्जी से।
अब मैं एक मुश्किल सिचुएशन में फंसी हुई हूँ और आप मुझसे फिर भी खुश नहीं हैं। मुझे देने के लिए आपके पास कोई शाबाशी, कोई थपकी, कुछ भी नहीं है। मैं उन माओं में से नहीं हूं दिलनशीन जो ससुराल में भिड़ जाने की वजह से बेटियों के कंधे थपथपाएं। मुझे तुम्हारा घर बसाना है और घर बसाने के लिए बेटियों को ही नहीं, उनकी माओं को भी सख्त जान होना पड़ता है, समझी? जो कुछ मैंने कहा है ना, याद रखना। अच्छा। अरे अनीसा, आप जा रही हैं? जी वो आफिया घर में अकेली है ना। भाई मैं आपको बगैर खाना खाए नहीं जाने दूंगी। इसकी खुशी की खातिर रुक जाएं थोड़ी देर। अरे नहीं बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज माजरत है, फिर किसी दिन सही। अच्छा, जरा सा ठहरना पड़ेगा, वो ड्राइवर किसी काम से गया है। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, यावर ने गाड़ी भेज दी है। अच्छा अच्छा, कैसे हैं यावर? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं गुड़िया। डोंट वरी, ओके, मामा आपके साथ हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी शादी से पहले तुम्हारे घर वालों से हैदर की खामियां और खूबियां छुपाई हों। वैसे तो मेरे बेटे में कोई खामी है नहीं, लेकिन उसने लड़कपन में एक महमिल नामी जोक पाल लिया था। मगर सच बताओ, तुम्हें तो मेरे बेटे से कोई शिकायत नहीं है ना? तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं दी उसने? बोलो। आप क्या करेंगी? मैं वो करूंगी जो तुम नहीं कर सकती। मैं उसे उसकी कोताहियों पे डांट भी सकती हूँ, और अगर वो ना माने तो उसे चांटा भी रसीद कर सकती हूँ। एक माँ होने के नाते मुझे ये हक हासिल है कि मैं उसे मार भी सकती हूँ और उससे बात भी मनवा सकती हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हाथ बढ़ाने पर थाम तो लेंगे, मगर डरती हूँ कि कहीं महमल के वापस पुकारने पर उसके पास दौड़े ना चले जाएं। उठो। जी? उठो, जाओ महमिल के कमरे में जाओ। अरे जाओ ना। जी।
हाथ देखने से लकीरें थोड़ी बदलेंगी। लेकिन तकदीर तो बदली जा सकती है। अनसब मेरी तकदीर नहीं, मेरा फैसला है। जिसे तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते। हाँ महमल बोलो। हैदर, तुम्हारी मोहब्बत मुझे सड़क पे ले आई है। क्या मतलब, कहाँ हो तुम? ताई अम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया है। अच्छा सुनो, मुझे अपनी लोकेशन पिन भेजो फौरन, मैं आ रहा हूँ। ओके। अम्मी, महमिल कमरे में नहीं है। महमिल घर में भी नहीं है। एक माँ बनकर मैंने उसे घर से तो निकाल दिया। अब बारी तुम्हारी है कि तुम उसे हैदर के दिल से निकालो। एक छोटी सी जंग लड़नी है तुम्हें। वो एक बेवफा औरत है। मैं माँ हूं हैदर की, उसकी कमजोरियों से वाकिफ हूं। बचपन से उसकी ये आदत है कि जो चीज उसके पास हो वो और किसी के पास ना हो। इसीलिए अपनी फील्ड में एक्सपर्ट माना जाता है। बहुत इनफरादियत है उसके काम में। एक घर या एक बिल्डिंग दूसरे जैसी नहीं हो सकती। कोई उसे कॉपी भी नहीं कर सकता। तो फिर कैसे मुमकिन है कि अनसब जहांगीर की छोड़ी हुई बीवी को वो अपनी जिंदगी में वापस ले आए? या अल्लाह, मैं भी तो हमजा की छोड़ी हुई लड़की हूँ। अगर कभी मेरा माजी हैदर के सामने आ गया तो
मुकद्दर दिल का था शायद मुझे